नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आजकल क्लास 6, 7, 8 छोटे छोटे बच्चे मुझे फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सअप के ज़रिए सूचना दे रहे हैं और बता रहे हैं कि सर आप जो कंटेंट बनाते हैं अपने चैनल पे उससे काफ़ी मोटिवेशन होता है। और उसके बाद कुछ और बातें वो कह रहे हैं कि सर मुझे जज ही बनना है, मैं लॉ करना चाहता हूँ और जज बनना है। मुझे याद है जब मैं क्लास 6, 7, 8 में था तब लॉ के बारे में सुना भी नहीं था, पता ही नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद जाकर के ये पता चला कि लॉ भी कुछ ऐसा चीज़ है जिसमें अच्छा किया जा सकता है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जो बच्चे हैं इतनी छोटी उम्र में भी लॉ के बारे में लोग जान रहे हैं। ये जो मकसद है हमारा जो चैनल है लीगल लिटरेसी को बढ़ाना, ये कहीं ना कहीं ज़रूर आम लोगों के बीच हम लीगल लिटरेसी को बढ़ा रहे हैं। और आजकल जब हम बात करें सोशल मीडिया का, तो आजकल कोर्ट्स की जो फंक्शनिंग है वो भी ऑनलाइन है। बहुत सारे कोर्ट्स ऑनलाइन भी फंक्शन कर रहे हैं और आप देखेंगे कि छोटे छोटे क्लिप जिसमें जज साहब कुछ अच्छी बात कर रहे हो, वकील साहब अच्छा आर्गुमेंट कर रहे हो, कोई यंग एडवोकेट हो अच्छा आर्गुमेंट कर रहा है, या फिर एक जज यंग एडवोकेट को प्रमोट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, क्लिपिंग्स भरे पड़े हैं यूट्यूब पे। उसी तरीके से कुछ इस तरीके का भी क्लिपिंग्स जहां पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को बिल्कुल सख्ती से जज पेश आ रहा है उनके सामने, बिल्कुल सही तरीके से उनको ग्रिल कर रहा है कोर्ट में, ये भी आप देखेंगे यूट्यूब पे तो भरे पड़े हैं। इससे बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं। पहले क्या था, पहले IAS IPS बनने का एक होड़ लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि बच्चे इनको अपने आसपास देखते थे। DM साहब आते तो सायरन बजना शुरू हो जाता था, SP साहब आते तो 4 गाड़ी उनके पीछे आ जाती थी। ये चीज़ें बच्चों को एक तरीके से अट्रैक्ट करती है। लेकिन कोर्ट का प्रोसीडिंग नहीं आता था। कोर्ट का प्रोसीडिंग बच्चे नहीं देखते थे। जज के बारे में बच्चों को पता नहीं था। IAS IPS तो आपके घर में आ जाएंगे, मोहल्ले में आ जाएंगे, जज नहीं आएगा, उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो पहले लोग नहीं जाते थे, सीखते नहीं थे, मोटिवेट नहीं हो पाते थे। अब चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल है। कई ऐसे क्लिपिंग्स तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करा है। आज मैं एक ऐसा ही क्लिपिंग अपलोड कर रहा हूँ। आप देखिए किस तरीके से जजेस का जो पावर है, यदि वो असर्ट करना शुरू कर दें तो आपको पता चलेगा कि कितना पावरफुल होता है ये पोजीशन। जब संविधान बन रहा था और संविधान के निर्माताओं ने जब कोर्ट्स बनाने के लिए चर्चा जब हो रहा था, तब उसमें बहुत अच्छी बात कही गई थी। इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये जो कोर्ट्स है यही सबसे मेन स्तंभ होगा, अदरवाइज ये बिखर जाएगी। और इसीलिए कोर्ट्स को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया, कोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया। कई ऐसे प्रोविजंस हैं, मैं इसमें डिटेल में बात नहीं करूंगा। इस वीडियो को देखिए, मैं इसके क्लिपिंग को जोड़ रहा हूं। इसके बाद आप देखिएगा किस तरीके से एक IAS ऑफिसर को, जो एग्जीक्यूटिव हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पे तैनात है, कोर्ट्स को गुमराह कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जज किस तरीके से इनको ट्रीट करते हैं, इनको डील करते हैं, ये आप इस क्लिपिंग में देखेंगे। लास्ट में इन्हें छोड़ भी देते हैं, माफ भी कर देते हैं। और इस IAS को देखिए किस तरीके से ये गिड़गिड़ा रहा है। यदि आप अच्छे तरीके से लॉफुली काम नहीं करेंगे तो चाहे कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे, आप कोर्ट से बच नहीं सकते। कोर्ट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ये कर्तव्य है कि कोर्ट के ऑर्डर्स का पालन किया जाए। यही आपका काम है। दूसरा काम तो बाद में होगा, सबसे पहले यही काम है। यू आर बाउंड टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। आप इस क्लिपिंग्स को देखिए, आशा करते हैं कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ मोटिवेट होंगे। और वैसे लोग जो सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, उनके लिए डिमोटिवेशन के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। उनके लिए बस इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि जब आप एक जिम्मेदारी वाले पोस्ट पे होते हैं तो उसको जिम्मेदारी से करना चाहिए। आप अपने मर्जी से काम नहीं कर सकते, लॉ के इन अकॉर्डेंस में काम करना ही होगा। तभी हमारा देश बच पाएगा, तभी हमारा ये डेमोक्रेसी बच पाएगा। चलिए इस क्लिपिंग को देखते हैं। There was no case pending before apex court at that time. As on that day, only it is filed on 5/1/22, my lord. The in between, my lord, the GO. In between, the case was listed thrice, and every time it was informed that the matter is pending before the Supreme Court, therefore it may be adjourned. But apologies on the part of. Apologies will not do anything. We will hold him responsible for misleading the court and giving wrong information, and therefore he is guilty of committing contempt, and we will send him to jail. One submission. All this shows that how lightly you take the High Court. Our apologies, my lord. You have. But on the last date of hearing, at least we were supposed to. He is only not responsible. You are also responsible. Certainly, my lord, certainly. Because on the last date of hearing, I was supposed to verify the records and make submission before the court. That it was filed at least on 5/1/22. Then our apologies, my lord. Yes, what is the name of the officer? Sim. Do you understand what you have done? For this, you can even lose your job. You take the High Court so lightly that you give any information what you thought necessary without verifying it, without even finding out as to whether any case has been filed before the apex court or not. You told the additional advocate, government advocate, how much service you have put in? 14 years. This is the way you have been working now.
Mr. Manjunath C, Assistant Commissioner Ramnagar, is present before the court. An affidavit dated 5th of March has been filed by him. As per the said affidavit, due to appointment of a special officer to by order dated 29th of April 2022 under Karnataka Protection of Interest of Depositors Act 2004, the files, necessary files etc. were handed over to him, and he had been pursuing the matter. The state government, by order dated 7/8/2021, had authorized advocate on record for the state of Karnataka to prefer an application before apex court, and as such, he was under an impression that the case has been filed before the apex court, and as such bona fidely informed the learned additional government advocate regarding the pendency of the case before the Supreme Court. He had no intention to mislead the court, and he tenders unconditional apology for the mistake committed by him, and it is stated that he would be careful in future. Learned additional government advocate informs that a transfer petition has been filed by the state of Karnataka before the apex court on 5/1/2022, to which a diary number has been given. We have considered the submissions. In view of the explanation given by Mr. Manjunath, Assistant Commissioner Ramnagar, we do not feel it necessary to proceed any further. However, it is observed that Mr. Manjunath, Assistant Commissioner, shall be issued a warning